प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं आपके साथ हूँ। दया, हाँ जेठिया, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ जीजा भाई, हम सब आपके साथ हैं। मैं भी साथ में। वाह, सबके सब जेठालाल के साथ एकदम जोश में हैं। अब यही जोश अदालत में दिखाना। सुना है जेठालाल के तुम्हें फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद है। हाँ, क्यों? रंगीला फरसान मार्ट में बहुत बढ़िया फाफड़ा जलेबी मिलती है। ये रंगीला कहाँ है? कोर्ट के पास। नहीं, बाद में। ये लो। क्या है ये? जो भी हो, हमें नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं लोगे तो कोर्ट से तो वैसे भी नोटिस आ ही रही है। मतलब साहब ये जेठालाल, ये लीगल नोटिस है जो गुलाबो ने भेजा है। गुलाबो तुम्हारी पहली पत्नी होने का दावा कर रही है और तुमसे हक मांग रही है, इसलिए इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो हमको भी जवाब लिख के देना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली। पेन किसी के पास होगी? अरे नहीं जेठालाल, यहाँ इस तरह से लिख के नहीं देना। तो अभी सबसे पहले किसी अच्छे वकील से मिलना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, केस तो गुलाबो ही जीतेगी। जेठालाल, अब या तो गुलाबो को तुम अपने घर में रखोगे या तुम जेल में रहोगे। कितनी ओवर कॉन्फिडेंट। वकील बहन, मेरी माँ हमेशा कहती है, कहने का, सुनने का और सपने देखने का हक हम सबको होता है, लेकिन हकीकत तय करने का हक सिर्फ भगवान को होता है। लेकिन मुझे मेरे ऊपर वाले भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि वो धरती वाले मेरे भगवान को कुछ नहीं होने देंगे। दया बहन, आपका डायलॉग तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अदालत में डायलॉग नहीं चलता, सबूत को ही हकीकत माना जाता है, जो गुलाबो के पास है। सबूत भले गुलाबों के पास हो, लेकिन खुशी की बात यह है कि सच्चाई हमारे पास है। बाबूजी, तो ठीक है, कोर्ट में साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है। चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ में। जीत हमारी ही होगी। भाई जेठालाल,
ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कुंवारेपन से कम बड़ी सजा नहीं है। और जेठा भाई कितने भी चक्कर काटने पड़े हम सब आपके साथ में हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जेठा भरा, हम सब तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें जेल जाना पड़ा तो हम सब तुम्हारे साथ जेल में जाएंगे। तो फिर नहीं है? मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे कैसे तू कह सकता? अगर ऐसी नौबत आ गई तो आगे तो फिर जाएंगे। और तू देख लेना, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अरे भविष्य में क्या होगा वो छोड़ो, अभी क्या करें वो सोचो। अभी तो नाश्ते का टाइम है। सॉरी, छोटा पैकेट है। सॉरी सॉरी सॉरी। जेठालाल, अब यहाँ खड़े रह के बातें करने से कोई फायदा नहीं है। हमें सबसे पहले किसी अच्छे वकील से मिलना चाहिए। ठीक है, सॉरी आप सबको सुबह सुबह मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, और थैंक यू आप सबने मेरा साथ दिया। ऑलवेज। लेकिन अभी और परेशान मत होइए, प्लीज सब अपने अपने घर जाइए। चलो भाई, चलो चलो, थैंक यू अंजलि बहुत। ये घर पे लेके जा, संभाल के रखना। मैं आता हूँ जरा मेहता साहब से मिल जाए। अरे मेहता साहब कहाँ चले गए? अरे मेहता साहब आप कहाँ घर में आ गए? आपको थोड़ी बोला घर में आने के लिए। मतलब अरे आपने बोला ना किसी वकील के पास जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं कहाँ किसी वकील को जानता हूँ, आप मुझे कोई वकील ढूंढ के दीजिए। ठीक है, मैं किसी अच्छे से वकील का नंबर पता करता हूँ, तब तक तुम नहा के आ जाओ। हाँ थोड़ा जल्दी आना भाई, मुझे ऑफिस जाना है। नहीं 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 नहीं, क्या ऑफिस? ऑफिस आज नहीं जा सकते, आप छुट्टी ले लो ऑफिस से। और क्या बोलूं मैं मेरे बॉस को कि मेरे दोस्त की दूसरी बीवी अचानक प्रकट हो गई है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ी मुझे जानता है। जेठालाल, मुझे ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन तारक, जेठा भाई अकेले कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ जाके किसी अच्छे वकील को मिलाइए ना। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। और मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, जब तक इस केस का निवेड़ा नहीं आता तब तक आप ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज। क्या बोलूं ऑफिस के अंदर कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए? क्यों? बॉस को बोलता मेरा दोस्त एकदम प्रॉब्लम में है, जब तक वो प्रॉब्लम का हल नहीं मिल जाता मैं ऑफिस नहीं आ सकता। सॉरी जेठालाल, मुझे वहाँ काम करने की तनख्वाह मिलती है, इसलिए तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। हाँ वो भी है। ठीक है तो नौकरी छोड़ दो। हाँ? जेठालाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ खराब हो गया मेरा दिमाग। वहाँ बाहर वो जो गुलाबो बैठी है उसके कांटे मेरे दिमाग में चुभ रहे, तो दिमाग खराब ही हो जाएगा ना। कल को मान लो आपकी कोई दूसरी बीवी आती है और आपको इस तरह कांटे चुभाती है, तो आपका भी दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? तारक, कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं है। तो क्या मेरी है? अभी ये सब में आप टाइम मत बिगाड़ो मेहता साहब, आप जल्दी से ऑफिस में फोन करो और बोल दो आज आप नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको डर लग रहा तो लगा के मुझे तो मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं मैं करता हूँ ना। हाँ Hello. हेलो लीना, yeah, this is Tarak Mehta here. Good morning, sir. Is boss there? Yes, sir. He's in the meeting. अच्छा, okay. Tell boss that there is some urgent work, so I'll be a little late today to office. A request, please. ऐसी ढीली ढीली क्या बात कर रहे हो? कड़क मर्द की तरह बात करो। स्पीकर पे रखो, मैं बात करता हूँ। स्पीकर। हेलो हेलो, कौन? लीना जी? हेलो मेहता साहब, माय फ्रेंड, माय फायर ब्रिगेड। What? Mr. Mehta, what are you saying? नहीं 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 नहीं, मेहता साहब नहीं, जेठालाल जेठालाल। मेरे जीवन में बहुत बड़ी आग लगी तो मेहता साहब फायर ब्रिगेड बन के आग को बुझाएं, तो इसलिए आज ऑफिस नहीं आएंगे। ओके? Sorry, I can't understand. एक मिनट जेठालाल। अरे नहीं भाई, वो कह रही है उसे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो लीना, yeah, this is Tarak Mehta. Mr. Mehta, was that you? No, that was my friend Jethalal. Very close friend of mine. In fact, he has some problem and a very serious problem. So I have to help him. So I won't be able to come to office today, huh? बस खाली टूटे? बहुत बहुत बड़े बहुत सारे दे। Okay, Lena. Yeah, thank you, Lena. Thank you. Okay, yeah, okay, sir. फर्स्ट क्लास। चलो। ऐसे ही नाना नहीं है? नहीं, जब तक वो अपने आप को मेरी दूसरी पत्नी कहने वाली गुलाबों से राखी नहीं बनवाऊंगा तब तक मैं नहाऊंगा नहीं। मतलब 8-10 साल नहाने का प्रोग्राम नहीं है जेठालाल। 8-10 साल? हाँ, कोर्ट कचहरी में तो इतना टाइम लग ही जाता है।
अरे क्या डरा रहे हो मेहता साहब? मेहता साहब आप तो जानते हो कि मैं सच्चा हूँ, वो झूठी है, वो फरेबी है, वो मक्कार है। मैं जानता हूँ जेठालाल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो यकीन भी कर लूंगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के अंदर वहाँ सबूत पेश होते हैं, दलीलें होती है, उसके बाद जजमेंट आता है, टाइम तो लगता है। वाह मेहता साहब, आपको सब पता है, आप दलील भी बहुत बढ़िया करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप ही मेरा वकील बन जाइए। क्यों अंजलि भाभी? ये बात आपने बिल्कुल सही कही जेठा भाई। आर्ग्यूमेंट करने में तारक नंबर 1 है। पता है मेरे साथ रोज दलील करके ही डाइट फूड खाते हैं। क्या अंजलि यार, यहाँ बीच में डाइट फूड लेके बैठ गई, आर्गुमेंट। एक मिनट जेठालाल, बच्चों जैसी बात मत करो, मैं नहीं कर सकता वकालत, उसके लिए डिग्री चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप डिग्री वाले किसी अच्छे वकील का टाइम ले लीजिए, तब तक मैं फटाफट ना के आता हूँ, और अगर आपको ना हो तो आप भी फटाफट ना लीजिए। हाँ साहिबा, देखो, ऐसे अकेले निहत्ते जेंट्स के ऊपर हाथ उठाना या उससे डराना कायदे के खिलाफ है। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। साहिबा, टप्पू तो तैयार क्यों नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना है बेटा? नहीं मम्मी, टप्पू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों भाई, ये क्या नया नाटक है? स्कूल क्यों नहीं जाना है? पापा, टप्पू 2 कदम आगे की सोचता है। तो जरा 2 कदम पीछे आके हमको समझा कि 2 कदम आगे की क्या सोचता है। टप्पू बेटा स्कूल क्यों नहीं जाना? हाँ दिक्का। दादाजी, अगर मैं स्कूल गया और स्कूल में अगर किसी ने मुझे पापा की दूसरी मतलब वो पहाड़ वाली आंटी के बारे में पूछा तो? अरे कौन पूछेगा, क्यों पूछेगा? वो पहाड़ वाली आंटी की खबर क्या अखबार में छपी है? ऐसा डरने का नहीं, जा बिंदास स्कूल। पापा मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मैं स्कूल गया और मुझसे किसी ने इस बारे में बात की तो मैं कहीं हाथापाई ना कर बैठूं। ए अमिताभ बच्चन, चुपचाप स्कूल जा, वरना अपनी हाथापाई हो जाएगी। अपनी भी? बापूजी। देख टप्पू बेटा, तू स्कूल जाएगा, और मैंने तुझे कहा है ना बेटा, इस मामले में सोचने के लिए तू अभी बहुत छोटा है, और इसलिए इस बारे में तुझे ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। ये बड़ों का मामला है, बड़े संभाल लेंगे। और हाँ, तुम बच्चों को बिना काम के कंपाउंड में रुकना भी नहीं। हाँ ठीक है? ठीक है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ ना, तू क्यों बीच में घुस रहा है? ठीक है टप्पू? जी दादाजी। जा बेटा, तैयार हो जा। और तू क्या खड़ा है? तू भी नहा के तैयार हो जा। हाँ दे, मुझे फटाफट टूवल दे, मुझे नहा के फिर मेहता साहब के घर पे जाना है। क्यों? वो मैं और मेहता साहब मिलके एक वकील को मिलने जा रहे हैं। ठीक है टप्पू के पापा, आप नहा लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ ठीक। हाँ। जा। अरे जाओ। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते।
तुम्हारा साहिबा नहीं हूँ। और नमस्कार करने का इतना ही शौक है तो मुझे नहीं, सूर्य भगवान को करो नमस्कार। साहिबा, हमारे यहाँ शादीशुदा औरतें भगवान से पहले अपने पति परमेश्वर का नमस्कार करती हैं। टप्पू के पापा जाने दीजिए, इसके साथ जिबा-जोड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। जय कर गया ही भगवान ने। समझ में नहीं आता है गुलाबो से कैसे छुटकारा मिलेगा। जेठिया तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तू सच्चा है ना? मैं तो सच्चा हूँ बापूजी, पर टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को बुला लूं? क्यों? आपका टेंशन कम करने। मेरा टेंशन कम करने की मेरा टेंशन बढ़ाने? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है दया। तू, बापूजी, टप्पू सब मेरे साथ हो ना। हाँ हाँ, हम तो आपके साथ ही है। किसने कहा हम साथ नहीं है? कौन है? कौन है? देखा बापूजी, ये गुलाबों की वजह से बेचारी दया की क्या हालत हो गई है। चलो मैं निकलता हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप चाय नाश्ता तो करते जाइए। नहीं करना चाहे नाश्ता, वकील से मिलने जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। चलो मैं निकलता हूँ। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है भूखे पेट भजन ना होए। अरे तो मैं थोड़ी भजन करने जा रहा हूँ, मैं तो वकील से मिलने जा रहा हूँ। अरे कहीं पे भी जा रहा हो लेकिन कुछ खा पी कर जा। पेट में कुछ जाएगा तो मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो ही सही फैसला कर पाएगा। ठीक है, ला चाय नाश्ता जल्दी जरा। हेलो हेलो सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाला स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका, हर बार फोन करके अब अपना नाम क्यों बताते हो? आपने मोबाइल में फोन किया, मोबाइल में पता चल जाता है दुकान से फोन आया है। सेठ जी, दुकान से फोन आया है वो तो आपको पता चल जाता है, लेकिन दुकान से कौन फोन कर रहा है, नट्टू काका, मगन या बागा, वो आपको कैसे पता लग सकता है? That's why I'm giving my introduction to you. अरे नट्टू काका, सीधे सीधे काम की बात करो ना भाई। सेठ जी, बहुत बड़े ऑर्डर के लिए दिल्ली से सोना उद्योग के मिस्टर बंसल आने वाले हैं। नहीं नट्टू काका, आज नहीं, आज मैं दुकान नहीं आ सकता, आज तो नामुमकिन है। पार्टी को बोलो कल है। लेकिन सेठ जी, वो आज ही के दिन दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। वो जो भी है नट्टू काका, आप देख लो, मैं आज नहीं आ सकता। काट दिया। अरे जेठिया, तो वकील से मिलने के बाद भी तो दुकान जा सकता है ना? अपना काम क्यों बिगाड़ रहा है? लेकिन बापूजी, अरे जेठिया, जीवन में परेशानियां किसे नहीं होती, लेकिन हम काम से मुंह नहीं मोड़ सकते। शायद उस लड़की की यही चाल है कि तुझे परेशान करना। वो चाहती ही यही है कि तू परेशानी में कोई गलत फैसला करे, और वो कामयाब हो रही है। अब सच कह रहे बापूजी। हेलो नट्टू काका जी, एक काम करो, पार्टी को दोपहर के बाद बुला लो, मैं आता हूँ। जी सेठ जी। ओके। कितनी देर? मुझे क्या पता तारक। हमें तो सब चले। कहाँ? एक मिनट। कहाँ? अरे वकील के पास। वकील तो मैंने ढूंढा ही नहीं भाई अभी तक। हाँ, वकील तो मैंने अभी तक ढूंढा ही नहीं है। अरे तो क्या कर रहे थे आप? मैं घर जाके नहा के पूजा पाठ करके चाय वाय पी के आ गया, और आपने अभी तक वकील नहीं ढूंढा? अरे जल्दी से ढूंढिए, फिर वकील को मिलके आपको ऑफिस जाना है, मुझे दुकान जाना है। तुम्हें दुकान जाना है? मुझे तो थोड़ी देर पहले तुम भाषण दे रहे थे कि हफ्ते भर की छुट्टी ले लो और तुम्हें दुकान जाना है। दिल्ली से पार्टी आई है तो जाना पड़ रहा है मेहता साहब। अच्छा, मैं यहाँ पे ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मैं मेरे बॉस को क्या बहाने बनाऊंगा कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा और आपको दिल्ली की पार्टी से मिलने जाना है। भाई आपका बॉस तो लोकल है ना, वो पार्टी दिल्ली से आई है। और राज्य और केंद्र में फर्क तो होता है कि नहीं होता है? और मेरा बॉस तो मेरा लंगोटिया यार है, कंधे पे हाथ रखे क्या रहे, मैं आता नहीं हूँ अभी 7 दिन के लिए, तो एडजस्ट कर लेना। अरे भाई, मैं आपका मित्र हूँ, आपकी बहू नहीं हूँ जो सास की तरह ताने मार रहे हो। जेठालाल, अरे मेहता साहब, बहस मत करो, जल्दी से वकील को ढूंढो, हमारे पास टाइम नहीं है। वो कांटों भरे गुलाब को तो ऐसा सबक सिखाना है कि जिंदगी भर याद रहेगा।
बड़ा इल्जाम लगाया उसने मेरे ऊपर। साहिबा सुन लिया? अरे सुन क्या लिया ये? Oh no! गुलाबों को मेरे घर में देख के जेठालाल पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। वक्त, हालात और पत्नी आदमी को न जाने कैसे नाच नचा दे, लेकिन इस वक्त हालात के निशाने पर मैं हूं। जेठालाल के मन में न जाने कितने ख्याल आ रहे होंगे मेरे लिए। वो मुझे दगाबाज, गद्दार, न जाने क्या क्या समझ रहे होंगे। हालात और धर्म संकट आदमी को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां पे रिश्ते दांव पे लग जाते हैं। गुलाबो, जो जेठालाल की इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, जो चाहती है कि जेठालाल उसके बीच में पति पत्नी का रिश्ता साबित हो जाए, कहीं उसे मेरे घर में देख के मेरी बरसों पुरानी गहरी दोस्ती न टूट जाए, कहीं मेरा और जेठालाल का रिश्ता दांव पे न लग जाए। अब देखना यह है कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है, क्योंकि मुसीबतें बहुत सारी। अभी मुझे जेठालाल को संभालना है, उसे समझाना है, और ज्वाला जैसी वकील के सामने एक अच्छा सा वकील ढूंढना है जो जेठालाल के लिए केस लड़ सके, वरना जेठालाल जेल में चला जाएगा। लेकिन इस वक्त परेशानी सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन आपको क्या करना है? हमारी परेशानी आपके लिए हंसी। बस हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.